सही बात दीदी कहती थी। आज यह जो समय हमारे आपके बीच है, 2 साल पूर्व हम आप देखे हैं कितना विकराल समय गुजरा है। अपनों से अपने नहीं मिल पाते, कुछ भी बात हुई हम आप दूरी बना के रखे, चूँकि सरकार का आदेश ही था 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। यह समय बहुत ही दर्द का समय गुजरा, फिर भी हमारे गुरु महादेव शिव शिष्यता की जिम्मेवारी वह गुरु निभाए और हम आप बहुत ही सही ढंग से समय से गुजरते हुए आज आप हम सब मिल रहे हैं। सभी गुरु भाई बहन, बहुत खुशी की बात मिल रही है। तो इस परिवेश में हम आप इस बात को अच्छे तरीके से जान लीजिए कि भारतीय संस्कृति के धरोहर है वह गुरु महादेव शिव। आज साहब इस धरती पर रिसर्च करके, जांच कर, परख करके, जैसे न्यूटन ने हम आप देखे हैं कि वह सेब के बगीचे में देखता है कि सेब का फल नीचे गिरा, तो न्यूटन के दिमाग में आया यह बात कि यह फल नीचे गिरा सो आसमान में क्यों नहीं चला गया, ये ऊपर क्यों नहीं गया कि नीचे आ गया। उन्होंने रिसर्च किया और ऐसा रिसर्च किया कि 3 नियम न्यूटन के बन गए और उसी के आज आधार पर आज देखिए कि हवाई जहाज आज आसमान में उड़ते हैं, हम आप सफ़र कर रहे हैं। आज कितनी बातें उस पर आगे बढ़ गई, विज्ञान कितना आगे बढ़ गया। ठीक है, अध्यात्म की दुनिया में आज यह बात साहब हम आप तो सबने, हमारे आपके पूर्वज भी इस बात को पढ़ा कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन किसी के जेहन में यह बात सिर्फ रह गई कि वह शिव जगत के गुरु हैं। किसी ने ऐसा बताया नहीं इस कलिकाल में कि भगवान शिव गुरु से कैसे जुड़ा जाए, कैसे वो महादेव मेरे अपने होंगे। आज साहब यह रिसर्च करके, जांच करके, परख करके हम लोगों के बीच में दे दिए हैं और सिर्फ बताते हैं कि विज्ञान भी एक बार प्रयोग करता है। आप भी प्रयोग करके देखिए, चूँकि हताशा और मनोदशा में साहब शिव को अपना गुरु माने हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा जो भाई बहन अब तक शिव को गुरु नहीं बनाए हैं, मैं आपको कह रहा हूँ वह बाबा जो आपके घर घर के बाबा हैं उन्हीं से भाई साहब पढ़ना है। उनको ही एक बार अपना गुरु बना के देखिए, जीवन में आपको समझ में आ जाएगा। अभी के परिवेश में भाई साहब समय किसी के पास नहीं, हम आप कहीं जाते हैं समय की ऐसी गहमागहमी रहती है, पुनः वापस होते हैं। कम समय में ज़्यादा काम करना है भाई साहब। हाईटेक गुरु कहाँ मिलेंगे? वह गुरु को हम आप जंगलों में खोजें तो जंगलों में उपलब्ध है, जहाँ है वहीं उपलब्ध है। हम शहर से लेके, ट्रेन से लेके प्लेन तक, हम जहाँ उस गुरु से खूब दया उनकी मांगते हैं वहाँ मिलता है। जहाँ 3 काम करने का वक्त मिलता है वहीं वहाँ गुरु हमारे खड़े होते हैं। तो यह अभी के परिवेश में कहा गया है कि वह पूजा पाठ से भिन्न है शिव गुरु से जुड़ाव की स्थिति। कहीं कोई विधि व्यवस्था के लिए आप कोई खर्च नहीं है, मात्र आपको 3 सूत्र कहा गया है करने के लिए। वह साहब जो रिसर्च करके दिए हैं, पहला सूत्र है दया मांगना। मन ही मन हम दया मांगेंगे, किसी को बताएंगे तो बोल के बताएंगे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे इस पर दया कर दीजिए। यह दया की याचना जब जब मेरा मन करे, कोशिश करें कि जितनी बार हम दया मांग लें अपने गुरु से दया की याचना करते रहें। दूसरा है कि वह यह जो बात है लोगों को बताइए, समझाइए कि भगवान शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। इसके लिए भी गुरु से दया मांगिए ताकि अगला व्यक्ति शिव के शिष्य बने। साहब कहते हैं कि मैं शिव का शिष्य बना रहा हूँ, आप भी शिव का शिष्य बनिए। यह प्रयास हम लोगों को करना है। और तीसरा
अपने गुरु को प्रणाम करने का प्रयास कीजिए। सहारा नमः शिवाय से एक दिवरात्रि में एक माला का प्रणाम अपने गुरु को पढ़ने का प्रयास करें। भाई साहब, कोई शर्त नियम बंधन नहीं है, किसी प्रकार की वर्जना नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि अभी के परिवेश में इंसान बहुत सारी परिस्थितियों से नहीं बंधे जा सकते। इसलिए हाईटेक गुरु अगर आपको पकड़ना है तो मात्र एक शिव ही गुरु एक उपाय है। अभी के परिवेश के लिए मात्र शिव ही गुरु हैं। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए और चले शिव की ओर। हम सभी गुरु भाई गुरुवानों के चरणों में फिर से मेरा प्रणाम स्वीकार।